इस संसार में जो आया है वो जाएगा। मृत्यु, क्योंकि जन्म सत्य नहीं है, संसार में मृत्यु सत्य है। जन्म के ही साथ व्यक्ति की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। इसीलिए मृत्यु एक जीवन का कड़वा सच है, जिसे ना चाहकर भी हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए जाना एक दिन सबको है, फिर तुम मरने से क्यों घबरा रहे हो राजन? राजा सुकंत ने कहा, बाबा मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। नारद जी को दया आ गई, क्योंकि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद संत हृदय नवनीत समाना। और नारद जी को सुकंत की बातों पर दया आ गई और आज नारद जी कहने लगे, जाओ राजन, अगर वास्तविकता में तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो सामने वो गुफा दिखाई दे रही है, हाँ जाओ, उस गुफा में पवन पुत्र अंजना माता, हनुमान की माता अंजना तपस्या कर रही है, और जाकर उनके चरणों को पकड़ लेना, और जब तक छोड़ना मत उनके चरणों को, जब तक मैया अंजना तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने का तुम्हें वचन ना दे दे, तुम्हें वरदान ना दे दे। आज जैसे ही सुकंत ने गुफा को देखा तो चिल्लाने लगे, अंजनी मैया, अंजनी मैया, अंजनी मैया। जैसे ही अंजनी मैया गुफा से निकलकर बाहर आई, सुकंत को चिल्लाते देखा। पवन पुत्र हनुमान की माता अंजना ने पूछा, सुकंत क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? सुकंत ने कहा, मैया मर जाएंगे, बचा लो। मैंने तो सुना है कि संसार में माँ के हृदय से बड़ा संसार में कोई सागर नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, क्योंकि संसार में कपड़ा तो नापा जा सकता है, ऊंचाई तो नापी जा सकती है, चौड़ाई तो नापी जा सकती है, लंबाई तो नापी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई थर्मामीटर या ऐसा कोई इंची टेप नहीं जो माँ की ममता की गहराई के सागर को नाप सके, माँ की ममता के हृदय को नाप सके। आप तो माँ हो, इसीलिए दया करो, आप तो करुणा की देवी हो, आज मेरे ऊपर भी दया करो माता, मुझे बचा लो, मर जाएंगे, बचा लो। माता अंजना ने पूछा, पुत्र कौन मारेगा तुम्हें, कौन मारेगा? सुकंत ने कहा, बोले विश्वामित्र जी। कौन मारेगा? बोले विश्वामित्र जी। जैसे ही सुना, मैया अंजना ने कहा, जाओ जाओ पुत्र, मैं तुम्हें वचन देती हूं, आज ये पवन पुत्र हनुमान की मां अंजना तुम्हें ये वचन देती है कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। मैं भी तो देखती हूँ कौन मारता है तुम्हें। आज मैया गुफा में बैठकर ध्यान करने लगी। थोड़ी देर बाद अनंत बलवंत संत शिरोमणि अंजनानंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमंत लाल जी महाराज आ गए, और जैसे ही माता अंजना के मुखमंडल को उदास देखा, आज माता के मुखमंडल को उदास देखकर पवन पुत्र हनुमान पूछने लगे, माता, माँ आपका मुखमंडल उदास क्यों है, उदास क्यों है माता? माता अंजना ने कहा, छोड़ो मत पूछो कि मैं उदास क्यों हूँ। बोले मैया बताओ तो। बोले बताने से फायदा क्या है, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान करो तब तो तुम्हें समस्या बताई जाए। हनुमान ने कहा, माँ अगर वो समस्या मेरे समाधान करने लायक होगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। मैया ने कहा, पहले मुझे वचन दो, पहले मुझे वचन दो। क्या वचन? बोले एक शरणागत भक्त के प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान ने कहा, कौन है वो भक्त? बोले पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। हनुमान ने वचन दे दिया, माँ आज ये पवन पुत्र अंजनानंदन प्रभंजन का पुत्र हनुमान अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाके अपने
अपनी माँ अंजना को ये वचन देता है कि मैं उस भक्त के प्राणों की रक्षा करूंगा। और जैसे ही माता को वचन दिया, माता ने आवाज लगाई, सुकंत निकल आओ गुफा से बाहर, सुकंत गुफा से बाहर निकल आओ। और जैसे ही सुकंत गुफा से बाहर निकले, हनुमान जी ने देखा, बोले सुकंत तुम्हें कौन मारेगा? सुकंत ने कहा, बोले राम जी। कौन मारेगा? बोले राम जी। अभी थोड़ी देर पहले मैया अंजना ने पूछा था तो तुम्हें कौन मारेगा, तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी। और जब हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हें कौन मारेगा, तो कह रहे हैं राम जी। हनुमान जी ने सोचा ये तो अच्छी विडंबना खड़ी हो गई। एक तो मैया को वचन दे दिया, अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाकर मैया अंजना को वचन दे दिया कि मैं सुकंत को बचाऊंगा। और बताओ, राम जी ही मारने वाले, और राम जी की ही सौगंध खा के मैया को वचन दे दिया। जैसे ही सवेरा हुआ, हनुमान तो वचनबद्ध थे, मैया को वचन दे चुके थे, इसीलिए मैया के वचन की रक्षा करनी थी हनुमान को। हनुमान जी ने कहा, चलो सुकंत, अब तो मृत्यु से बचने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय? आज सुकंत को हनुमान जी जंगल में ले गए और एक स्थान पर, एक आसन पर सुकंत को बिठाया, दूसरी आसन पर हनुमान जी बैठ गए और हनुमान जी गाने लगे। सुकंत से कहा, बोलो सुकंत, क्या बोलो, अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो अब केवल एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का, और वो उपाय क्या है? बोलो सुकंत, क्या? बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय 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 जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो बोलो, अब तो केवल राम नाम का प्रभाव ही हमें मृत्यु से बचा सकता है। राम नाम की शक्ति ही हमें मृत्यु से बचा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए बोलो सुकंत, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुकंत का भजन में मन नहीं लगता और हनुमान जी कह रहे हैं, बोलो सुकंत, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो सुकंत क्या कह रहे हैं? मर जाएंगे बचा लो, मर जाएंगे बचा लो, मर जाएंगे बचा लो। आज भगवान के भजन में मन नहीं लगता। हनुमान जी कह रहे हैं कि मरने से ही तो बचा रहा हूं, बोलो। और महाराज, जैसे ही सवेरा हुआ, राम जी ने अपना रथ तैयार किया, धनुष बाण तैयार किए, और जब राम जी को हनुमान कहीं दिखाई नहीं दिए तो राम जी ने छोटे सरकार लखन लाल जी से पूछा, लक्ष्मण, तुमने पवन पुत्र हनुमान को कहीं देखा? लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले, लो कर लो बात, आप हनुमान से, मुझसे हनुमान का पता पूछ रहे हैं प्रभु? अरे आपको पता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। उस हनुमान का पता आप मुझसे पूछ रहे हो? अरे मुझसे ज्यादा तो आपको पता रहता है कि हनुमान कहाँ है, क्योंकि जब भक्त पर संकट पड़ता है तो भगवान दूर करते हैं, और जब जब भगवान पर संकट पड़ता है तब तब हनुमान दूर करते हैं। राम जी को पता चल गया कि हनुमान कहाँ है। आज राम जी अपना रथ पर सवार होकर धनुष बाण लेकर उसी वन में पहुंचे जहां पर हनुमान सुकंत को साथ में लेकर राम नाम का भजन कर रहे थे। आज हनुमान को जब देखा तो राम जी कहने लगे, चलो हनुमान। कहाँ? बोले, सुकंत को मारने के लिए, आज सुकंत का वध करना है। हनुमान जी ने कहा, सरकार छोड़ दो सुकंत को, छोड़ दो, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सुकंत को छोड़ दो, मत मारो, मत मारो प्रभु।
छोड़ दो। राम जी ने कहा, हनुमान तुम कहते हो कि मैं सुकंत को छोड़ दूं? अरे मैंने तो अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर अपने गुरु विश्वामित्र को ये वचन दिया है कि मैं सुकंत को मारूंगा। हनुमान ने कहा, तो एक बात मेरी भी सुन लो राघव, क्या मैंने भी अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खाकर अपनी मां अंजना को वचन दिया है कि मैं सुकंत को बचाऊंगा। राम जी ने कहा, तो ठीक है, मैं भी तो देखूं कि तुम सुकंत को कैसे बचाते हो। आज एक आसन पर सुकंत, दूसरी आसन पर हनुमान। हनुमान जी ने कहा, बोलो सुकंत, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तो केवल राम नाम का प्रभाव ही तुम्हें मृत्यु से बचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री हनुमान जी तो राम के भजन में, राम नाम में इतने भाव विभोर हो गए कि हनुमान जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। और आज सुकंत भी राम नाम के भजन में डूब गए। और जब डूब गए तो जैसे ही राम जी ने रथ पर सवार होकर पहला बाण चलाया, जैसे ही राम जी ने पहला बाण मारा, तो आज वह पहला बाण कहां लगा? पहला बाण जब राम जी ने चलाया तो एक तरफ राम का बाण और दूसरी ओर राम नाम की वाणी। एक ओर राम का बाण और एक दूसरी ओर राम नाम की वाणी। आज राम नाम की वाणी की शक्ति के प्रभाव के कारण राम के बाण को भी विफल होकर लौटना पड़ा। राम के बाण को भी विफल होकर लौटना पड़ा। और जब दूसरा बाण राम जी ने चलाया तो दूसरा बाण कहां लगा? जब दूसरा बाण राम जी ने चलाया तो पवन पुत्र हनुमान के हृदय पर लगा। पवन पुत्र हनुमान के हृदय पर लगा जब बाण, तो राम जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्यारे, बाण तो हनुमान के हृदय पर लगा था, मूर्छित तो हनुमान को होना चाहिए, लेकिन आज हृदय पर हनुमान के बाण लगा। लेकिन मेरे राघव, राघवेंद्र सरकार, राम राजा सरकार मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े।